के वाचन में 36वां एपिसोड में आप सभी का स्वागत। 8वां सर्ग आज प्रारंभ करते हैं। 8वें सर्ग में प्रवेश। श्री राम लक्ष्मण का ऋष्यमुख पर्वत पर गमन। श्री शिवजी बोले, श्री राम ने लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष बाण धारण कर नेत्रों द्वारा इधर उधर सर्वत्र देखते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत के समीप में आते हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखा। तब सुग्रीव उन्हें देखकर अपने 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके श्री हनुमान जी से कहा, लगता है बाली ने इन दोनों को भेजा है। ये दोनों मानव का रूप धारण कर धनुष तथा तरकश लिए हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अतः हम लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, अथवा तुम मेरी बात मानकर ब्राह्मण वटु का रूप धारण कर वहां जाओ और उन दोनों से वार्ता कर उनके मन की बात जान लो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि उनके मन में दूषित भाव हो तो हाथ की उंगलियों से मुझे संकेत करना, और यदि उनके मन का भाव अच्छा हो तो तुम मेरी ओर देख करके मुस्काना। यह संकेत निश्चित है, ऐसा तुम जानो। हनुमान ने कहा, ठीक है। ऐसा कहा और वे ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उनके पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनसे पूछा, आप दोनों पुरुष जन श्रेष्ठ कौन हैं? तब लक्ष्मण ने उन्हें अपना पहले का सारा वृत्तांत विस्तार से बताया और कहा, शबरी के कथनानुसार श्री राम सुग्रीव से मित्रता करने यहाँ आए हैं। यह सुनकर मारुति ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और अपना भी सब समाचार बताया, तथा यह भी कहा कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत के ऊपर चले। ठीक है। ऐसा कहकर श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधों पर बैठ गए। महाकपि हनुमान जी उछलकर क्षण भर में ही पर्वत के शिखर पर आ पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण वहां एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर श्री राम का संपूर्ण आख्यान सुनाया। तदंतर सुग्रीव ने अग्नि प्रज्वलित कर उनको साक्षी बनाकर श्री राम के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने वृक्ष की एक शाखा को तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन के रूप में प्रदान किया। तदंतर अत्यंत प्रसन्न मन होकर वे वहां बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपना सारा वृत्तांत बताया और यह सुनकर सुग्रीव ने भी अपना संपूर्ण समाचार बताते हुए, हे सखा, मेरा भी हाल आप जानिए, जो कि मेरे भाई बाली द्वारा पहले मेरे साथ किया गया है। एक बार की बात है, दानवराज मय का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया और उसने बड़ी तीव्र ध्वनि करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस शब्द को सुनते हुए बाली गुफा से बाहर आया और दुर्दम पर अपनी मुष्टि के एक प्रबल प्रहार किया। इससे व्याकुल होकर वह अपनी गुफा की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे दौड़ा और बाली के पीछे मैं भी दौड़ गया। वहां पहुंचकर बाली ने मुझसे कहा, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं। यदि मैं 1 मास तक बाहर न आया तो समझना मेरी मृत्यु हो गई है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चला गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1 मास व्यतीत हो गया किंतु बाली लौटा नहीं। गुफा के द्वार से बाहर रक्त बहता हुआ देखकर मैंने मन में निश्चित कर लिया कि बाली को दुर्दम ने मार डाला।
इसी समाचार मुझे मिला कि किष्किंधा नगरी को शत्रुओं ने घेर लिया है। तब मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत बड़ी शिला से ढक दिया, ताकि बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्मद गुफा से बाहर न आ सके। ऐसा करके मैं किष्किंधा में आ गया। मुझे देखते ही सभी शत्रु वेगपूर्वक भाग पड़े। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों ने बाली के स्थान पर मुझे राजपद पर अभिषेक कर दिया। तब बाली शत्रु दुर्दम को मारकर घर वापस लौटा तो मुझे अपने राज्य पर पद पर बैठा देखकर उसने मुझे बहुत ताड़ित किया और किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया। तदंतर बाली ने दुंदुभी बजवाकर सभी देशों में निंडोरा पिटवा दिया। इस पृथ्वी पर जो भी राजा सुग्रीव को शरण देगा या उसकी रक्षा करेगा वह मेरे द्वारा वध्य होगा। तदंतर सभी देशों में घूमते हुए मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली है। आज इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।